दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में सत्ता मिलते ही यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक सक्रिय हो गए। हालांकि जो उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से सीट नहीं मिले। 240 सीट पर सिमट गई भाजपा और उन्हें सहयोगी दलों का साथ लेकर सरकार चलानी पड़ रही है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान संघ भी निशाने में रहा है विपक्ष के, और सत्ता आते ही जिस तरीके से संघ प्रमुख अब अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उसे आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या शानदार भाषण देते घूम रहे हैं वे, किस किस तरीके से सरकार की आलोचना कर रहे हैं। क्या ये पूरा खेल संघ के प्रति सहानुभूति पैदा करना या संघ के प्रति जो गुस्सा है उसे डाइल्यूट करने का खेल? इसके साथ ही एक सवाल और उठ गए हैं इस दौर में कि क्या सचमुच देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन्होंने संघ को अपनी मुट्ठी में रख लिया, और मोहन भागवत उतना ही बोल रहे हैं जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, या उतना ही बोल रहे हैं जिससे संघ का अहित ना हो, नरेंद्र मोदी नाराज ना हो। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप पूरे भाषण के दौरान देखिए, केवल आप समझ सकते हैं कि मोहन भागवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे भाषण में आप कहीं भी नहीं सुनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। क्यों? यदि संघ सचमुच नाराज है तो वे सीधे सीधे मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? मोदी सत्ता की करतूत पर प्रहार तो कर रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान हुए विश्वमन को लेकर भी वे भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया? नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, उन्होंने उन लोगों का भी नाम नहीं लिया, ना ही अमित शाह का नाम लिया, ना तो जेपी नड्डा का नाम लिया जिन्होंने कह दिया था कि अब संघ की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या संघ प्रमुख डरे हुए हैं, या फिर सत्ता लोलुपता उनके दिलो दिमाग पर बैठ गई है? क्योंकि एक बात तो तय है कि संघ की सारी कवायद सत्ता के लिए, और सत्ता जब मिल गई है तो फिर उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। और इन 10 सालों में सत्ता का लाभ भी तो पूरा संघ उठाते रहा है। कार्यालय भव्य हुए हैं, पैसे की कमी नहीं हुई है, संगठन का विस्तार किया गया है। तब उस मोह से परे जाकर कैसे किसी का नाम लेकर सीधे दुश्मनी ली जा सकती है या सीधे हटाया जा सकता है? हमने पहले ही कहा है कि हर चुनाव में संघ के मनमुटाव की खबरें आती हैं। हमें हमेशा ही यह नौटंकी लगा है, क्योंकि यह बात किसी से छिपा नहीं है कि आखिर संघ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहां चले जाएगी, किसके गोद में बैठेगी। तब ऐसी परिस्थिति में जो संघ प्रमुख नाम लेने से कतरा रहे हैं, तो क्या यह डर है, या 2025 में जो 100वीं स्थापना दिवस मनाया जाएगा संघ का, उसमें सत्ता की मदद तो ली ही जाएगी? क्या विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाएगा? और इसलिए सारा मामला डाइल्यूट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत किसी से डरते नहीं। संघ के लोगों से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे उनको डरने की क्या जरूरत है, वे कौन से तामसी जीवन जीते हैं, वे तो त्याग का जीवन जीते हैं, सेवा भाव है। लेकिन इस दौर में लोगों ने देखा है कि
राज्यों की सत्ता के दौर में भी संघ के जो लोग सत्ता तक पहुंचे हैं उनका करतूत किस तरीके से रहा है। और येदियुरप्पा तो सबसे बड़े उदाहरण है। पास्को एक्ट लगा है उनके खिलाफ। इसके अलावा राघव जी, कई नाम आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं कि किस तरीके से इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी को बचाने की कोशिश हुई। किस तरीके से मणिपुर जल रहा है, हिंसा रुकी नहीं। किस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और पीएम केयर फंड के घोटाले को कोई कैसे भूल सकता है, या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से वसूली की गई है उसे भी कोई कैसे भूल सकता है। संघ के प्रचारक रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, सादा जीवन और न जाने किस किस तरह के विचारों की बात संघ करती है और पढ़ाती भी है। तब ऐसी परिस्थिति में यह समझना बेहद मुश्किल है कि इन दिनों जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सत्ता पर कटाक्ष कर रहे हैं तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, और नाम नहीं लेने के पीछे कोई डर है या सत्ता का मोह, आप खुद तय कीजिए।